हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल सुपर पीके क्लासेस पर। और वैसे तो वेलकम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार बन चुके हैं, इस सुपर पीके क्लासेस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो चलिए हम लोग आज आपके ही इंग्लिश के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला के कितना 50+ क्वेश्चन लेकर के आपके सामने है। कितने क्वेश्चन सर? 50+ VVI जो MCQ है लेकर के एक ही वीडियो में। टारगेट रहेगा कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को रिकवर कैसे किया जाए। तो चलिए अब देखते हैं, समय को यूं ही बर्बाद ना करते हैं, डायरेक्ट हिट करते हैं क्वेश्चन पर। तो आप लोग भी साथ दीजिए और क्वेश्चन का आनंद लीजिए। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति कौन बने, यानी काले राष्ट्रपति कौन बने? तो सबको पता होगा नेल्सन मंडेला बने। कहता है अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मैनी ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज़, कि मंडेला के अनुसार हर लोगों के पास कितने कर्तव्य होने चाहिए? 2। कितना कर्तव्य होने चाहिए? 2। आज मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए कि हर क्वेश्चन में कोई टफ लैंग्वेज के लेकर क्वेश्चन लेकर के आते थे। थोड़ा सा लैंग्वेज किसी में वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा हार्ड रहता था, तो उस हार्ड वर्ड को मैंने छांट करके अलग कर दिया, ताकि अगर आप लोग बार बार वीडियो नहीं देख पाते हैं तो उसे कॉपी में नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और नोट करने के बाद भी अगर आपको डिफ़िकल्ट हो तो मैंने उसके लिए वर्ड लिख दिया है कि जो भी प्रश्न के अंदर हार्ड वर्ड मिलेगा उन वर्ड को मैंने छांट करके इंक्लूड कर दिया है साइड में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो भाई देखिए, पहला क्या कहा कि 2 कर्तव्य होता है मंडेला के अनुसार। तो व्हाट कम्स मोर नेचुरली ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, कि मंडेला के अनुसार लोगों के हृदय में नेचुरली क्या आता है? प्राकृतिक रूप से प्यार आता है, स्नेह आता है दूसरों के प्रति। कहता हु वर द ऑनर्ड गेस्ट, यानी सम्मानित अतिथि जो थे वो कौन थे? फटाक से आप बता दीजिए। तो वो वर्ल्ड लीडर थे, विश्व के नेता। कौन थे? विश्व के नेता। अगला कहता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंग्विश्ड मीन इन नेशनल मंडेला, नेशनल मंडेला जो कहानी है उसमें डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या है? तो देखिए इसे भी मैंने छांट करके क्या कर दिया है? अलग कर दिया। तो इसका मतलब विशिष्ट हो रहा है। अब विशिष्ट से मिलता जुलता यानी सिनोनिम्स टाइप का ऑप्शन आप लोग खोज लीजिए। तो फटाक से बता दीजिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रिस्पेक्टेड। क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड। जिसे हम लोग आदरणीय कहते हैं, तो वो भी तो विशेष हुआ ना। जो आदरणीय होता है वो विशेष होता है, और जो विशेष होता है वही तो विशिष्ट होता है। तो हो गया ऑप्शन बी सही। इट इज ए विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन, कि ह्यूमन डिग्निटी जो मानवीय गरिमा है उसके लिए क्या होनी चाहिए? क्या सही है? पहला इट इज ऑफ इक्वालिटी, लोगों में समानता होनी चाहिए, सही बात है। इट इज ऑफ लिबर्टी, लोगों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा इट इज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों में खुद का आत्मसम्मान होना चाहिए। यस, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन डी हमारे सही हो जाएंगे। विच कंट्री हैज बीन डीपली इफेक्टेड बाय द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। अब सबसे पहले कंफ्यूज आप लोग को करेगा कि सर अपार्थेड क्या होता है? तो देखिए यहाँ अपार्थेड मैंने दर्शा दिया है कि अपार्थेड रंगभेद होता है। तो वही कहता है कि रंगभेद की नीति ने, रंगभेद पॉलिसी मतलब नीति होता है, रंगभेद की नीति ने किस देश को गहरा प्रभावित किया, यानी गहरे रूप से प्रभावित किसे किया? तो फटाक से आपके सामने आंसर है ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। हु इज इट दैट मंडेला वांट्स टू थैंक बट कुडंट, कहता मंडेला किसे धन्यवाद कहना चाहते थे, किसे आभार व्यक्त करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए? किसे? तो अफ्रीकन पैट्रियट्स, यानी जो सर अफ्रीका के देशभक्त थे उसे। क्यों? हु हैड सेक्रीफाइड देयर लाइफ, यानी अफ्रीकी देशभक्तों को जिसने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, बलिदान दे दी। द विच स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट, यानी किस कथन के बारे में मंडेला बात करते हैं? तो पहला कहता है द सिस्टम ऑफ करप्शन इन साउथ अफ्रीका, ये भी बात वो करते हैं। सही बात है कि साउथ अफ्रीका में भ्रष्टाचार के जो सिस्टम है, प्रणाली वहाँ चला हुआ, उसके खिलाफ बात करते हैं। दूसरा द सिस्टम ऑफ पोवर्टी इन हिज कंट्री, उसके देश में जो गरीबी है, जो भूखमरी है, उससे संबंधित वो बात करते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में सर जो आपके जातीय
9 कहता है विच स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट, यानी जो भी स्ट्रक्चर यहाँ कथन दिया हुआ है उनमें से मंडेला किसके बारे में बात करते हैं इस कहानी के अंदर, फटाक से बता दीजिए। तो पहला करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, दूसरा पॉवर्टी सिस्टम ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी प्रणाली के अंतर्गत नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में मतलब जो जातीय डिस्क्रिमिनेशन चला हुआ है यानी भेदभाव चला हुआ है उसके खिलाफ नहीं। तो कहता है रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, ये बात परफेक्ट है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि वहाँ जो जातीय प्रभुत्व बना के रखा था किसने, गोरों ने, डार्क स्किन के खिलाफ, कि गोरों ने काले चमड़ी वालों के खिलाफ जो शासन व्यवस्था अपना करके रखा था वो भी उसे बोल सकते हैं एकदम सख्त टाइप का कानून बना करके रखा था सर। उन कानून के विरोध करते हैं कौन, नेल्सन मंडेला। तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि वो जो जातीय प्रभुत्व बना करके रखा था गोरी शासन उसके विरोध करता कौन, काले चमड़ी वाले। अगला कहता व्हाई डू यू थिंक द ऑथर मेंशन्ड फ्रीडम एज समथिंग दैट ट्रांजिटरी, यानी बोल रहा है कि इसमें फ्रीडम आज़ादी का सही अर्थ किसमें समझाया गया, उस ऑप्शन को आप खटाक से छांट के बाहर कर लीजिए। कॉन्स्टेंट बट पर्सपेक्टिव डिफर, नहीं ये गलत है। दूसरा कहता है फ्रीडम इज फुली इंजॉयमेंट थिंग्स, यानी फ्रीडम जो है वो पूर्ण रूप से मस्ती भरा वस्तु है, नहीं, फ्रीडम मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, सही बात हो जाएगा आपका सी, कि आज़ादी जो है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मतलब रखता है। कहता है कि व्हाट डिड द मंडेला डिस्कवर अपॉन ग्रोविंग, ग्रोविंग अप मतलब जब बड़े होने पर मंडेला ने किस चीज़ का खोज किया, यानी ये डिस्कवर अपन ग्रोविंग अप कि मंडेला ने बड़े होने पर जो खोज किया तो किस चीज़ के बारे में, पहला आप लोग खटाक से देखिए किस चीज़ के बारे में। तो पहला बोल रहा है कि कुड नो लॉन्गर राइड स्लो मूविंग बुल्स, गलत बात। अगला कहता है द हंगर फॉर हिज ऑन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ द पीपल, सही बात कि अपने अंदर तो आज़ादी की चाह तो उसके अंदर हुआ ही, कि मंडेला के अंदर जब वो बड़े हो गए तो अपने अंदर आज़ादी की चाह हुआ, लेकिन ग्रेट हंगर यानी महान जो इच्छा जगी उसके अंदर, महान जो चाह यानी सबसे बड़ी जो चाहत बनी उसके अंदर, वो किसके, फ्रीडम ऑफ पीपुल, अपने देशवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए सबसे बड़ी आज़ादी की चाहत उसके मन में आई। तीसरा दैट कॉमा हिज फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन स्नेच्ड फ्रॉम हिम, यानी उसकी आज़ादी जो है ऑलरेडी पहले ही उससे छीन ली गई है। देखिए यहाँ मैंने डिनोट कर दिया कि पहले ही आज़ादी उनसे क्या कर ली गई है, छीन ली गई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन कौन सा सही, बी और सी, बी और सी फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन डी मारेंगे कि इसमें बी और सी निहित है। कहता व्हाट डिड बिंग फ्री मैन टू मंडेला एज ए बॉय, मैन नहीं फ्री मीन है, कि व्हाट डिड बिंग फ्री मीन टू मंडेला एज ये बॉय, कि एक लड़के के लिए आज़ादी का सही मतलब क्या होता है, कि जब मंडेला एक लड़का था, एक बच्चा था, तब उसके मन में आज़ादी का सही अर्थ क्या था, फटाक से आप लोग बता दीजिए आज़ादी का सही अर्थ क्या था। तो आज़ादी का सही अर्थ भी था सर, इट मींट बीइंग फ्री टू रन इन द फील्ड और स्विमिंग इन द स्ट्रीम, यानी गलियों में सैर करना, इधर उधर दौड़ना और धाराओं में तैरना ही उसका सही आज़ादी का अर्थ था। वेयर इज द सेरेमनी टेकिंग प्लेस, जो समारोह आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में, जो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में। तो व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट अबाउट दिस इनॉग्रेशन, यानी इस महत्वपूर्ण उद्घाटन के बारे में कौन सा तर्क सही बैठ रहा है, फटाक से छांटिए आप लोग। तो पहला कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ सारे राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति थी, सही बात। दूसरा इनक्रेडिबल ऑफ अपार्थेड, की जो जातीय भेदभाव था उसे खत्म किया गया, रंग भेद जो था वो खत्म किया गया, वो भी सही बात है। द फर्स्ट डेमोक्रेसी, यानी पहली लोकतांत्रिक ये नॉन रेशियल यानी गैर जातीय सरकार की स्थापना की गई साउथ अफ्रीका में, ये भी सही बात है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। कहता व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी कहता नए साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग हुआ, जो उस झंडे का कलर क्या था, झंडे का कलर था ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड। इसे याद आप लोग अपने तरीके में रखिएगा, तरीका क्या होगा आपका, फटाक से बोल दीजिए, बी बी आर, फट से बोल दीजिए, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, बी बी आर जी जी, ऐसे याद रखेंगे कि बी बी
आर जी जी, BBRGG यानी ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन और गोल्ड। यहाँ भी देखिए दिया हुआ है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। तो इस तरह याद रखेंगे तो आपको पांचों नाम याद रहेगा, अन्यथा कंफ्यूज करने की संभावना होती है। तो ऑप्शन ये सही है। तो द स्पेक्टिकुलर एरा ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्ले, यानी साउथ अफ्रीका का जो लड़ाकू विमान है उसके द्वारा क्या प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले मिलिट्री प्रिसीजन्स, यानी उसने जो अपनी वास्तविकता है, मिलिट्री की जो वास्तविकता है, सेना की वास्तविकता, वो दिखाई। सही बात है, पहला प्रदर्शन वही था उसका। दूसरा मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के प्रति जो उसकी वफादारी थी उसको दिखाया था। हमारा ए और बी दोनों फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन डी मार देंगे, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वाई वेयर द टू नेशनल एंथेम्स सॉन्ग, यानी साउथ अफ्रीका में दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए। खड़ाक से आप लोग बता दीजिए कि दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए। तो टू मार्क एंड ऑफ द जनरल डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ जो जातीय भेदभाव था, लैंगिक जो भेदभाव था वो खत्म किया गया था, इसके अवसर पर गाया गया। फॉलो कर रहा है। कहता टू कॉमेमोरेट एंगल वॉर, यानी एंग्लो वार, जो एंग्लो युद्ध था सर, उसे याद करने के लिए भी गाया गया था, ये भी सही बात है। तीसरा टू मेक द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रेशियल यानी ये क्या होता है सर, जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए भी, यानी ये तीनों अवसर था वहां पर, ये तीन अवसर था। इन तीनों अवसरों की खुशी में दो दो राष्ट्रीय गान गाए गए। द विच डे बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द स्टोरी नेशनल मंडेला, यानी नेशनल मंडेला कहानी जो हो किस दिन के बारे में बोला गया। 10 मई। 10 मई फटाक से आप लोग कमेंट करके बताइए 10 मई कब। 1991, 92, 93, 94, 95, 96। ऑप्शन 6 को दे दिए, फट से बता दीजिए। कहता है चूज द ऑप्शन विच गिव्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड चैवरन, कहता है इनमें से चैवरन का अर्थ क्या है। तो चैवरन मतलब होता है सर धारण करना, कि फटाक से किसी भी चीज़ का धारण करना। धारण अब मान लीजिए आप ऐसे भी, यहाँ आपका सर धारणा लिखा गया है, धारण होगा, याद रखिएगा क्या होगा, धारण। तो वही कहता है धारण जो होता है वो हम लोग तमगा भी बोलते हैं, जो मेडल वगैरह नहीं मिलता है मिलिट्री आर्मी सेना उना को, तो उसी तरह का। तो वही कहता है कि ये चैवरन अर्थ कौन से ऑप्शन में फॉलो करा है। ये बेड्स यूज्ड इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, सही बात है कि ये एक तरह का तमगा है सर जो सेनाओं के ड्रेस पर लगाया जाता है, पहला सही है। दूसरा कहता है ये सिंबल ऑफ डिनोट मिलिट्री रैंक, यानी मिलिट्री स्तर के पहचान के लिए, उसके प्रतीक के लिए चैवरन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा ये पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, इसकी आकृति भी तरह की होती है। चैवरन जो होता है, ये जो तमगा होता है ना, ये इस तरफ भी आकृति जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, भी आकृति जैसे। हमारा तीनों ऑप्शन फॉलो किया, ऑप्शन डी सही है। तो हाउ मेनी ईयर्स डिड मंडेला स्पेंड इन प्रिजन, यानी मंडेला ने जेल में अपना कितने साल बिता दिए। तो 26 साल। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इन द स्टोरी मंडेला, यानी मंडेला जो कहानी है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। खड़ाक से पहला कहता मंडेला एंड हिज कॉमरेड वर ऑप्रेस्ड पनिश एंड imprisoned for resisting the white supremacy, यानी सुप्रीमेसी मतलब आपका होता है 21 कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इन द स्टोरी नेशनल मंडेला। तो चलिए स्टेटमेंट चुनते हैं कि कौन सा इसके बारे में कथन सही दिया हुआ है। कहता है नेशनल मंडेला यानी मंडेला एंड हिज कॉमरेड्स वर ऑपरेस्ड पनिश्ड, यानी मंडेला के जो साथी थे उसे काफ़ी अधिक दंडित किया गया, उसे सजा दिया गया। एंड इम्प्रिजन्ड फॉर रेजिस्टिंग द वाइट सुप्रीमेसी, यानी गोरी सरकार जो थे, गोरे सरकार, उसके द्वारा मंडेला जी और उसके साथियों को काफ़ी अधिक प्रताड़ित किया गया, उसे दंडित किया गया। तो ये बात तो सही था। दूसरा नो वन इज़ बॉर्न विथ हेटेड फॉर द अदर पर्सन, सही बात है कि जन्म से ही कोई दूसरों से घृणा करते हुए पैदा नहीं होता, ये भी चर्चा इसमें कहा गया है। कहता मेंस हेटेड इज फ्लेम विथ दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, ये बात नहीं कहा गया। तो हमारा ये और बी सही है, तो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर डी।
कहता है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, यानी देश की सबसे बड़ी संपत्ति जो होती है वो मंडेला के अनुसार कौन सी होती है, तो वहाँ के लोग, पीपुल, वहाँ के कौन होते हैं, पीपुल होते हैं। कहता विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन इन हिज पॉलिटिकल करियर, यानी उसने अपने राजनीतिक जीवन में कौन से राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया, देखिए ये रहा हमारे बीजेपी। दूसरा क्या कहता है कि इनकाठा फ्रीडम पार्टी है, पता क्या नहीं है, डेमोक्रेटिक अलियंस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, ये तो डकैत है। चौथा हमारा जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, इसी को ज्वाइन किया था किसने, फटाक से बोल दीजिए आप लोग, मंडेला जी ने। कहता व्हाट डज कॉरेज मीन मंडेला, यानी मंडेला जी के शब्दों में साहस का क्या अर्थ है, साहस का क्या अर्थ है, आप लोग फट से बता दीजिए कि साहस का अर्थ क्या है। तो पहला स्ट्रेंथ इन द फेस पेन, नहीं। दूसरा इट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी मंडेला जी कहते थे कि तुम्हारे पास, यानी डर को, तुम जो है डर को दूर कर देना ही साहस नहीं होता है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना साहस होता है। पहला भी फॉलो कर रहा है। एंड दूसरा इट इज़ द ट्रिम्फ ओवर फियर, यानी डर के ऊपर जीत हासिल करना। ये दोनों कथन सही जा रहा है कि मंडेला जी बोले थे कि एब्सेंस ऑफ फियर, सिर्फ डर को खुद से दूर कर देना ही साहस नहीं है, बल्कि ट्रिम्फ ओवर फियर, डर के ऊपर जीत करना ही साहस है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी और सी। कहता विच इज द ब्यूटीफुल लैंड बीइंग रेफर्ड इन दिस स्टोरी, कहता इस कहानी में सबसे सुंदर धरती की चर्चा की गई है वो कौन है, साउथ अफ्रीका। तो व्हाट इज द मीनिंग of the items the sun shall never set in the chapter in this chapter, यानी कहता है इस चैप्टर में एक आइटम्स दिया हुआ है, कहावतें दिया हुआ है कि द सन shall never set, यानी कहता है कि अब सूर्य कभी नहीं डूबेगा, अब सूर्य कभी नहीं डूबेगा। तो इससे मिलता जुलता कौन सा कथन है, फटाक से छांट लीजिए। तो कथन डी दिख रहा है हमें कि यही सही बताया जा रहा है, फट से देख लीजिए आप लोग भी। कहता है कि द पीपुल विल एंजॉय द फ्रीडम अटेंड फॉर एवर, अब लोग जो है ना वो आज़ादी को हमेशा क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, यानी आज़ादी को कभी छोड़ेंगे नहीं, आज़ादी हमेशा वो क्या करेंगे, आज़ादी का एंजॉय करेंगे, कि अब कभी भी उनसे आज़ादी दूर होगी नहीं। कहता चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द टर्म इमेंसिपेशन, यानी कहता है कि इसमें इमेंसिपेशन से मिलता जुलता शब्द छांटा है। तो इमेंसिपेशन मतलब आप लोग सब जानते हैं कि क्या होता है, इसका मतलब मुक्ति होता है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने नीचे सारे वर्ड को इंक्लूड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इधर मैंने छोटा छोटा जो हार्ड वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड है उसे इंक्लूड कर दिया है नीचे। तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फट से बोलिए। पहला एक सिनेमा ह्यूमन फीलिंग्स नहीं, दूसरा इन्वेस्टमेंट इम्प्रिजमेंट, ये भी नहीं हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फॉर लीगल सोशल पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कहता है जितने भी, यानी गैर लीगल मतलब होता है जिसको नैतिक कहते हैं, या गैर यानी गैर कानूनी ढंग से या सामाजिक ढंग से या पॉलिटिकल राजनीतिक ढंग से जो भी बंधन है, उन सारे बंधनों को हटा करके फेंक देना ही सही मायने में आज़ादी है, फ्रीडम है। तो यही तो फॉलो कर रहा है, मुक्ति मतलब भी आज़ादी होता है, और इन सारे बोल रहा है कि इन सारे बंधनों को अगर उठा करके फेंक देंगे तो आदमी आज़ादी हो जाएगा। ये ऑप्शन डी सही होगा। कहता व्हाट आर द 2 ऑब्लिगेशन दैट मंडेला इज रेफरिंग टू, यानी मंडेला के अकॉर्डिंग कौन से 2 कर्तव्य जो है मनुष्य के जीवन में होता है। पहला ऑब्लिगेशन 1 प्रोफेशन, ये नहीं। कहता ऑब्लिगेशन इज 1 फैमिली पेरेंट्स वाइफ चिल्ड्रन, यानी पहला जो कर्तव्य लोगों का होता है वो होता है अपना परिवार, अपने माँ बाप, अपनी अर्धांगिनी यानी पत्नी और अपने बच्चे, ये होता है पहला कर्तव्य। दूसरा क्या होता है सर, कम्युनिटी, अपने समाज, अपने लोग और अपने देश। तो ये दोनों ही कर्तव्य लोगों के जीवन का होता है, ये दोनों ही ऑब्लिगेशन लोगों का होता है। तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। कहता व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, यानी मंडेला के अनुसार सही आज़ादी क्या है। ट्रू फ्रीडम इज जस्ट इल्यूजन्स, नहीं, गलत बात। कहता ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी डिप्रिवेशन एंड ऑल फ्रॉम्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी यही ऑप्शन तो सही है। कहता है कि सही में आज़ादी का वही मतलब है जहाँ सर हर आदमी पॉवर्टी, गरीबी से आज़ाद होगा, डिप्रिवेशन, हर तरह के हानियों से मुक्त होगा, प्लस ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जितने भी भेदभाव हैं वो सारे समाप्त होंगे तो वो आज़ाद होंगे।
30 देखिए कहता है कि इन द ओथ सेरेमनी नेशनल मंडेला वाज प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंट विथ हिज डॉटर नेम्ड, यानी कहता है जिस शपथ समारोह में मंडेला अपने बेटी के साथ खड़े थे तो वो उसकी बेटी का नाम उसमें क्या है, नेम, डॉटर नेम्ड, यानी बेटी का नाम पूछा तो बेटी का नाम जनानी है। कहता इन विच कंट्री वाज अपार्थेड सिस्टम प्रिवेलिंग, यानी किस देश में रंगभेद की नीति सक्रिय है, तो आप लोग सब जानते हैं साउथ अफ्रीका। कहता हु वाज स्वर्ण इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी किसने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, तो थाबो मबेकी, किसने लिया था, थाबो मबेकी। फ्रॉम हुम मंडेला लर्नड द मीनिंग ऑफ कॉरेज, मंडेला ने साहस का अर्थ किससे सीखा, तो हिज कॉमरेड इन स्ट्रगल, यानी अपने संघर्ष करते हुए साथियों से। कॉमरेड्स मतलब होता है साथी, दोस्त, मित्र। तो व्हाट क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को कभी ना मिटने वाला या अस्थायी रूप से घाव किसने दिया, तो आप लोग सब जानते हैं कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, यानी रंग भेद की अस्थायी नीति ने। इट वाज ये सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट खाली जगह गवर्नमेंट, यानी जो समारोह था, जो सेलिब्रेशन, जो उत्सव मनाया जा रहा था वो साउथ अफ्रीका के किस तरह के सरकार के लिए, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल, यानी गैर नस्ली, यानी जो दूसरे नस्ल, अभी तक तो सर गोरे नस्ल की सरकार वहां बनती थी, अब काले की बन गई, किसकी बन गई, काले की। वही हो गया सर गैर नस्लीय सरकार और लोकतांत्रिक विधि दोनों के लिए। तो वाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के साथ दूसरे देशों ने राजनीतिक या कूटनीतिक रिश्ता क्यों तोड़ दिया था, तो कारण तो एक ही को था कि ड्यू टू अपार्थेड पॉलिसी, किसके, रंगभेद की नीति के कारण। कहता व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उसने क्या बदलाव लाया, तो बदलाव सर इन द ऑफ अपार्थेड, रंगभेद की नीति को समाप्त कर दिया, क्या कर दिया, समाप्त। कहता व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, फटाक से आप लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, यानी कि आज़ादी के लिए किसी भी देश को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो फट से बता दीजिए। पहला डिप्रीवेशन, यानी हानियों की समाप्ति, सही बात है। दूसरा कहता सर पॉवर्टी, गरीबी को भी हटाने की आवश्यकता है। तीसरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो जेंडर यानी लिंग भेदभाव है, लिंग भेदभाव को भी यहाँ से क्या करने की आवश्यकता है, खत्म करने की आवश्यकता है। यानी जिस राष्ट्र में ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी, ये और ये भी सारा जहाँ से समाप्त हो जाएगा वही स्वतंत्र राष्ट्र कहलाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। तो व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्टेड डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड, 39 कहता है। (39) कहता है कि व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, यानी अत्याचार और क्रूरता के विरुद्ध आदमी किस रूप में उभर के सामने आता है, कि किस रूप में वो सामने आता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉरेज, की सही बात है कि एक असामान्य रूप से साहस लेकर के सामने आता है। दूसरा विस्डम, बुद्धिमानी से। और तीसरा जेनरोसिटी, उदार रूप में। तो ये 3 रूप में आता है। कौन कौन सा रूप में, एक साहस के रूप में जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब, और दूसरा विजडम बुद्धिमानी के रूप में, और तीसरा उदारता के रूप में। ये तीनों, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला कहता हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, कि मंडेला के अनुसार कौन आज़ाद नहीं है, तो पहला ऑप्शन है ऑपरेजर। तो ऑपरेजर मतलब होता है शासक, कि जो दूसरों को गुलाम कर लेता वो भी आज़ाद नहीं है। और दूसरा सर ऑपरेज्ड, ऑपरेज्ड मतलब होता है गुलाम, कि जो गुलाम है। तो याद रखेंगे कि आज़ाद ना ही ये आज़ाद है और ना ही ये आज़ाद है, क्योंकि ऑपरेजर के द्वारा जब इसे गुलाम कर लिया जाता है तो आखिर ऑपरेजर जो शासक होता है उसके माइंड में तो इसका ही टेंशन घूमता है ना, कि मैंने जिसे लाया वो किस तरह का आदमी है, उसको क्या पनिश देना है,
किस जगह पर रखना है, नहीं तो भाग जाएगा। बहुत तरह का टर्म है जो दिमाग में घूरते रहता है। तो मेंटली डिसऑर्डर्ड भी ये हो गए और मेंटली सर गुलाम भी हो गए कि दिमागी रूप से तो गुलाम है ही, भले शारीरिक फिजिकली नहीं है। तो चलिए ध्यान दे देंगे, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ए और बी सी में नहीं था, इसलिए सी को मारेंगे। आंसर किसको मार देंगे, सी को। अगला कहता है कि हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी मंडेला के जीवन में आज़ादी ने कौन सा परिवर्तन ला दिए। पहला, टर्न फ्रॉम फ्राइटनेड टू बोल्ड, सही बात है कि डरपोक से उसे साहसी बना दिए, पहला फॉलो कर गया। कि टर्न फ्रॉम लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू क्रिमिनल, जो कानून का रखवाला था, कानून का पालन करता था, उसे अपराधी घोषित कर दिए। तीसरा, टर्न ये लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ये मॉन्क, यानी जो सर एक पारिवारिक यानी लाइफ लविंग, अपने मुख्य रूप से पारिवारिक बोल सकते हैं उसे, जो अपने परिवार के साथ रहता हंसता खेलता इंसान था, उसे एक सन्यासी बना करके छोड़ दिया, मॉन्क बना करके छोड़ दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। द गेस्ट एट द स्पेक्टिकुलर सेरेमनी आर बीइंग कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज, कहता है सर जो शानदार समारोह में जो भी गेस्ट आया हुआ है उसे डिस्टिंग्विश्ड यानी विशिष्ट कहा गया। उसे क्या कहा गया, विशिष्ट। अब आप लोग फर्स्ट से बता दीजिए उसे विशिष्ट क्यों कहा गया, रीजन क्या था विशिष्ट कहने का। तो दे आर इमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स विटनेसिंग इट, यानी जो सर समारोह हो रहा था, जो नई सरकार की स्थापना हो रहा था, ये समूचे विश्व के नेता उसके विटनेसिंग यानी गवाह थे। उसके क्या थे, फटाक से बोल दीजिए आप लोग, गवाह। कहता विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी कहता किसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये मेंस गुडनेस, अगर ये नहीं रहेगा तब हमारे सामने हो जाएगा मेंस लव, यानी लोगों का प्यार स्नेह, लेकिन हमारे सामने इससे ज़्यादा सर वेरिएशन लेकर के ये खड़ा है, इसलिए आंसर जो होगा वो होगा मेंस गुडनेस यानी आदमियों की अच्छाई। तो व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेशनल मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के बारे में क्या ख्वाब देखे हैं, साउथ अफ्रीका के भविष्य के बारे में किसने, मंडेला जी ने। फट से बता दीजिए, यानी नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन से ख्वाब देखा गया है। पहला कहता फ्री फ्रॉम ऑल सेल्फिशनेस, यानी सारे मतलबी चीज़ों से आज़ादी, ये नहीं, ये तो गलत बात है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है ये कि फ्री फ्रॉम ऑल लव एंड इमोशंस, यानी सारी प्यार और भावनाओं से आज़ाद, नहीं। तीसरा फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर है कि हमें आज़ाद होना है अपने गरीबी से, भूखमरी से और भेदभाव से, डिस्क्रिमिनेशन से। कहता व्हाट हैज़ द नेल्सन मंडेला अचीव, नेल्सन मंडेला ने क्या चीज़ अचीव किया। तो सर राजनीतिक मुक्ति, यानी राजनीतिक से ही उसने अपनी आज़ादी को हासिल कर लिया, अपनी मुक्ति को हासिल कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला वाई इज इट ईजी टू लर्न टू लव, मंडेला के अनुसार लोगों को स्नेह सिखाना, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना व्यक्त करना सिखाना क्यों आसान है। तो कहता बिकॉज इट कम नेचुरली, यानी उसका कहना है कि क्योंकि लोगों में यह प्राकृतिक रूप से आता है, इसे कोई प्रेशर डाल के अलग से लाया नहीं जा सकता। अगला कहता आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम, खाली जगह, कहता मैं सचमुच कर आज़ाद नहीं हूँ यदि टेकिंग अवे अदर्स फ्रीडम, अगर मैं दूसरों की आज़ादी छीन लेता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। तो व्हाट रिलीजियन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, यानी जब वो लड़कपन थे, बचपन थे, तो उस समय उसके आज़ादी का मतलब क्या था। फटाक से बता दीजिए कि इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, ये भी था। कहता ही वॉज बॉर्न फ्री, यानी वो आज़ाद जन्मा था। ये दोनों बात सही था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा क्या सही। अगला देखिए, द स्मोक ट्रायल एट इम्पाला जेट्स सिम्बोलाइज्ड द न्यू नेशन फ्लैग, यानी जो नए राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, राष्ट्रीय झंडा बनाया गया सर, वो किसके द्वारा, इम्पाला जेट जो था ये वहाँ के साउथ अफ्रीका के लड़ाकू विमान थे, तो उसके द्वारा जो स्मोक, जो धुआं छोड़ करके उस देश का
तिरंगा बना दिया गया था। कहाँ का? साउथ अफ्रीका का ही, यानी इम्पाला जेट्स के द्वारा धुआं छोड़ करके वहाँ का तिरंगा बना दिया गया था। आप लोग खटाक से कमेंट करके बताइए कि साउथ अफ्रीका के नए झंडे का जो निर्माण हुआ था, नए राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण हुआ था, फ्लैग का, नेशनल फ्लैग का, उसमें कितने कलर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 ऑप्शन दे दिए, फटाक से आप लोग आंसर बता दीजिए। कहता व्हाट कैन बी फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। इसका कहना है कि देश के लिए जो सबसे शुद्धतम हीरा है वो कौन होता है? तो 51 देखिए क्या कह रहा है, वो सबसे शुद्धतम हीरा कौन होता है? मिनरल एंड जेम्स नहीं, वेल्थ ऑफ द कंट्री नहीं, तीसरा फ्री पीपुल ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो यही मारेंगे, नहीं तो होना तो चाहिए ऐसे फ्रीडम फाइटर। क्या होना चाहिए? फ्रीडम फाइटर। जब ऑप्शन में फ्रीडम फाइटर नहीं है तो हम लोग क्या मार देंगे? पीपुल ऑफ ये कंट्री, क्योंकि नन ऑफ दिस भी मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि इसमें आंसर फॉलो कर जा रहा है, क्योंकि सर सबसे बड़ा संपत्ति पहले भी बोला गया, हमारे देश का जो सबसे शुद्धतम संपत्ति होता है, सबसे बिगेस्ट जो वेल्थ होता है संपत्ति, वो आदमी होता है, वहाँ का पीपुल होता है। इसलिए हम लोग ये आंसर मार देंगे, नन ऑफ दिज नहीं मारेंगे। मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी, यानी नेल्सन मंडेलाज का जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी उसके जीवनी जो कहानी, जीवन का पूरे वृत्तांत, जीवन वृत्तांत लिखा गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। वो किस पुस्तक में है? यानी उस पुस्तक का नाम क्या है? उसके आत्मकथा का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए लंबी संघर्ष, यही कहानी है। कहता हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, कितने, यानी साउथ अफ्रीका में, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में कितने उपराष्ट्रपति का चयन हुआ था? तो आप लोग सब जान रहे हैं, 2। कितने उपराष्ट्रपति का चयन हुआ था? 2। कहता हु सैल्यूटेड एंड प्लेग्ड देयर लॉयल्टी टू मंडेला, यानी मंडेला के प्रति किसने अपने वफादारी का शपथ लिया? किसने अपने वफादारी का शपथ लिया और उसे सैल्यूट किया? तो वो हमारे हाईएस्ट जनरल थे, जो पुलिस कमांडर सब थे, उनमें जो हाईएस्ट जनरल थे, उसी के द्वारा वफादारी का शपथ लिया गया। कहता इन विच ईयर साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड। कहता साउथ अफ्रीका में पहला जो गैर नस्लीय सरकार स्थापित हुआ वो कब? तो 1994 में। 1994 में फाइनल डेट 10, आप लोग महीना बताइए, 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, 10 अगस्त। फट से 10 मई, 10 जून, 10 अगस्त, 10 दिसंबर। सड़क से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। कहता टू इम्प्ली यूनिट एंड टू मार्क द एंड ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हाउ मेनी नेशनल एंथम सॉन्ग। कहता जब सारी वहाँ जो जातीय भेदभाव था, रंग भेद की नीति था, हर तरह की भेदभाव को खत्म करने के बाद कितने राष्ट्रीय गान गाए गए थे? तो पहले भी हम लोग 1-2 नंबर क्वेश्चन में देख चुके थे, 2। कितने गाए गए थे? 2। चलिए ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। हमारे लगभग हम लोगों ने 56 एटलीस्ट 56 क्वेश्चन के आसपास किया, और इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इत्मीनान से इसे 1 से 2 बार लिख लें। चलिए आप लोग ख्याल रखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले अगला वीडियो भी आप तक पहुंचे उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। क्या कर दें? लाइक भी। ये 3 काम आपके ऊपर रहा कि आपको क्या करना है, कि अगर पसंद आ रहा है, आपको हम फ़ायदा पहुंचा पा रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो पा रहा है, तो सबसे पहले आप इसका मेंबर बन जाइए सुपर पीके क्लासेस का। दूसरा नंबर, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।